बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग कीपिंग क्वाइट का स्टेंजा नंबर 3 तक, स्टेंजा 1, स्टेंजा 2 और स्टेंजा 3 का प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं बोर्ड में उन्हीं को लिखाया गया है और हर स्टेंजा से जो भी प्रश्न आएगा वो 3 प्रश्न बनकर आते हैं, इसलिए 3 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर बड़े ही आसान मीनिंग में लिखकर समझाया जा रहा है। तो आओ समझते हैं हर प्रश्न का उत्तर। स्टेंजा नंबर पहला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज द पोएट वांट टू स्टे स्टिल। हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक, पोएट मतलब कवि, वांट मतलब चाहता है, टू स्टे स्टिल मतलब शांत रहना, स्थिर रहना। कवि कितने समय तक शांत रहना चाहता है, तो टाइम क्या है, आंसर देखिए, द पोएट यही चीज लिखा गया है, द पोएट वांट, यहाँ हो जाएगा वांट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन के साथ लगता है। द पोएट वांट्स टू स्टे स्टिल, देखिए यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन से नहीं उतारा गया है। द पोएट वांट्स टू स्टे स्टिल फॉर 1 सेकंड, क्या याद रखना है, फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए कभी शांत रहना चाहता है। तो आंसर समझ में आ गया, द पोएट वांट्स टू स्टे स्टिल फॉर 1 सेकंड, पोएट 1 सेकंड के लिए शांत रहना चाहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। व्हाट डज ही होप टू अचीव बाई कीपिंग क्वाइट। व्हाट, क्या, ही वो, होप उम्मीद रखता है, टू अचीव प्राप्त करने, बाई कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट मौन रहकर, वह मतलब कभी क्या प्राप्त करना चाहता है। तो कहते हैं आंसर में समझते हैं, द पोएट, देखिए जो ही शब्द है, ही किसके लिए आया था, पोएट के लिए, यहाँ पर लिख दिया गया है द पोएट होप में एस लगाया गया है प्रेजेंट में। द पोएट होप्स, कभी उम्मीद रखता है, दैट बाई कीपिंग क्वाइट, किसके द्वारा, मौन के द्वारा, वी विल गेट, हम प्राप्त करेंगे, एन अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर, टू इंट्रोस्पेक्ट, आत्मविश्लेषण, आत्मविश्लेषण तो कभी उम्मीद रखता है, बाई कीपिंग क्वाइट, मौन रहकर, बी विल गेट, हमें प्राप्त होता है, क्या, आत्मविश्लेषण का एक अवसर प्राप्त होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 12। जो नंबर 12 जो पोयम में आया था, नंबर 12 का महत्व क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है, नंबर 12 का महत्व क्या है, या 12 गिनती जो आई है वहां पर उसका महत्व क्या है। आंसर समझते हैं, द सिग्निफिकेंस, देखिए उसी प्रश्न का से ही लाइन लिखा गया है, द सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 12 इज, ये वाला इज यहाँ आया है, दैट देयर आर 12 आवर्स इन अ क्लॉक, कि 12 आवर्स, 12 मतलब 12 आवर मतलब घंटे होते हैं, क्लॉक मतलब घड़ी में, तो 12 घंटे क्लॉक में होते हैं, एंड 12 मंथ्स इन एन ईयर, और 12 मंथ्स, और 12 मंथ 12 महीने इन एन ईयर, किसमें होते हैं, वर्ष में। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 12 का महत्व ये है कि 12 घंटे घड़ी में होते हैं और 12 महीने एक साल में होते हैं। द पोएट वांट्स टू स्टे स्टिल एज लॉन्ग एज दे कैन, द पोएट वांट्स, कभी चाहता है, टू स्टे स्टिल, स्थिर रहने के लिए, एज लॉन्ग एज दे कैन, जितना लंबा समय तक हो सके। आइए क्वेश्चन नंबर स्टेंजा नंबर 2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेंजा नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, व्हाट क्या, बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक्सोटिक मतलब विलक्षण, मोमेंट मतलब पल या अद्भुत पल, अद्भुत पल, अद्भुत पल क्या होगा, मतलब वो कौन सा पल होगा जिसे अद्भुत माना जाएगा। तो आंसर समझते हैं, द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस,
स्टिलनेस मतलब स्थिरता एंड क्वाइटनेस मतलब शांति। तो स्थिरता और शांति का जो मोमेंट होगा, पल होगा, वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। वही क्या होगा, अद्भुत पल होगा। कौन सा पल, स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस। स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस, द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस, किसका पल, स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस, स्थिर और शांति का जो मोमेंट होगा, पल होगा, वो पल क्या होगा, वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, वही ही अद्भुत पल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाई वुड इट बी एग्जोटिक, व्हाई मतलब क्यों, इट वुड बी एग्जोटिक मतलब अद्भुत होगा। ये पल अद्भुत क्यों होगा, प्रश्न किया जा रहा है, यह पल अद्भुत क्यों होगा। तो आइए इसका हम लोग आंसर समझते हैं। द मोमेंट विल बी एग्जोटिक, द मोमेंट देखिएगा, द मोमेंट पल विल बी एग्जोटिक अद्भुत होगा, बिकॉज क्योंकि इट विल इनिशिएट पीस एंड ब्रदरहुड, बिकॉज क्योंकि इट विल, यह इट विल इनिशिएट, it will initiate, it will initiate peace and brotherhood। initiate मतलब प्रदान करेगा, peace मतलब शांति, brotherhood मतलब भाईचारा। तो the moment will be exotic, वो पल अद्भुत होगा क्योंकि it will initiate peace and brotherhood, ये शांति और भाईचारे की भावना को क्या करेगा, प्रदान करेगा या शुरू करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। हाँ, इन द स्ट्रेंज मोमेंट, इन द स्ट्रेंज मोमेंट, इन द स्ट्रेंज विचित्र मोमेंट मतलब पल में, देयर वुड बी क्वाइटनेस ऑल अराउंड, क्वाइटनेस शांति होगी, ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ, चारों तरफ क्या होगी, शांति होगी। तो आंसर फिर से समझते हैं, द मोमेंट विल बी एग्जोटिक, पल क्या होगा, अद्भुत होगा क्योंकि इट विल इनिशिएट पीस एंड ब्रदरहुड, क्योंकि ये शांति और भाईचारे की शुरुआत करेगी। इन द स्ट्रेंज मोमेंट, विचित्र पल में, देयर वुड बी क्वाइटनेस ऑल अराउंड, जहां चारों तरफ क्या होगी, क्वाइटनेस होगी, शांति होगी। आइए अगला प्रश्न, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर। व्हाट मीन्स क्या, वुड बी होगा, रिजल्ट मतलब परिणाम, ऑल बीइंग टुगेदर जब सभी लोग साथ साथ होंगे, जब सभी लोग साथ साथ होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा। आइए उसका आंसर समझ रहे हैं हम लोग। द रिजल्ट, यहां से देखिएगा, द रिजल्ट, द रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर, यहां से क्वेश्चन से इतने सेंटेंस को सेम लिखा गया है। द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर, लोगों के साथ होने का परिणाम होगा, विल बी दैट बी नो डिस्क्रिमिनेशन, दैट देयर बी नो, बी होना, नो मतलब नहीं, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, भेदभाव। तो लोगों के साथ रहने का रिजल्ट ये होगा कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आइए स्टेंजा नंबर 3 का इम्पोर्टेंट प्रश्न समझते हैं और उसका आंसर समझते हैं। एक्सप्लेन विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, एक्सप्लेन व्याख्या कीजिए, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, जीत है लेकिन उससे कोई मनाने वाला नहीं है, मतलब जीत जिसे कोई मनाने वाला ना हो, उसकी क्या कह रहा है, कह रहा है उसकी व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। आइए हम लोग समझते हैं। द पोएट वांट्स, पोएट्स कवि, वांट्स चाहता है, टू कॉन्वे, टू कॉन्वे मैसेज, कॉन्वे मतलब पहुंचाना, कॉन्वे मतलब पहुंचाना, मैसेज मतलब संदेश। द पोएट्स वांट टू कॉन्वे, कवि
कौन भी पहचाना चाहता है द मैसेज संदेश दैट वार ब्रिंग्स, वार मतलब युद्ध, ब्रिंग मतलब लाते हैं, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। तो कभी यह मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो वार होते हैं, युद्ध होते हैं, वो क्या लाते हैं, विनाश लाते हैं। एंड लिव्स नॉन टू सेलिब्रेट विक्ट्री, एंड और लिव्स नॉन और कोई नहीं बचता है, टू सेलिब्रेट मनाने के लिए, विक्ट्री मतलब जीत, और कोई जीत को मनाने के लिए बचता नहीं है। तो इस विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स का मतलब यही था कि पोएट ये संदेश देना पहुंचाना चाहते हैं कि जो युद्ध होते हैं विनाश लाते हैं, एंड लिव्स नॉन टू सेलिब्रेट विक्ट्री, और जीत मनाने के लिए उसमें कोई नहीं बचता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। व्हाट डज द पोएट वांट टू वारमोंगर्स टू डू, व्हाट डज द पोएट वांट कवि क्या चाहता है वारमोंगर्स से, वारमोंगर्स मतलब जो लोग विध्वंस का काम करते हैं, जो लोग विध्वंस का काम करते हैं उनसे कवि क्या चाहते हैं, युद्ध को आग भड़काने वाले, जो युद्ध का आग भड़काते हैं, जो युद्ध का आग भड़काते हैं उनसे कवि क्या चाहता है, वारमोंगर्स से कवि क्या चाहता है। तो युद्ध की आग जो भड़काने वाले लोगों से कवि क्या चाहता है, आइए हम समझते हैं आंसर। द पोएट वांट्स, पोएट्स वांट्स कवि चाहता है, द वारमोंगर्स युद्ध का आग फैलाने वाले लोगों से, टू पुट ऑन क्लीन क्लॉथ की, टू पुट ऑन मतलब पहने, क्लीन क्लॉथ मतलब नए वस्त्र। कवि वारमोंगर्स से युद्ध की आग फैलाने वाले लोगों से चाहता है टू पुट ऑन क्लीन क्लॉथ नए वस्त्र पहने। द क्लीन क्लॉथ सिंबलाइजिंग, क्लीन क्लॉथ स्वच्छ कपड़े मतलब प्रतीक हैं, शेडिंग दियर एविल वेज टू मेक पीस विद दियर ब्रदर्स, शेडिंग दियर एविल्स अपनी एविल्स बुराइयों को छोड़ दें, टू मेक पीस शांति बनाने के लिए, विद दियर ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ, अपने भाइयों के साथ शांति मनाने के लिए, एविल्स वेज ये एविल बुराइयों को छोड़ दें, इसका क्लीन क्लॉथ्स का मतलब था। आइए स्टेंजा नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। एक्सप्लेन वार्स विथ गैस वार्स विथ फायर, एक्सप्लेन व्याख्या करो, वार्स विथ गैस गैस के साथ युद्ध, फायर के साथ अग्नि के साथ युद्ध। तो हमें व्याख्या करना है कि गैस के साथ युद्ध, अग्नि के साथ युद्ध का मतलब क्या है, उसे व्याख्या करके बताना है। तो आइए आंसर समझते हैं। वार्स विथ गैस वार्स विथ फायर, गैस के साथ युद्ध, फायर के साथ युद्ध, रिफर्स तात्पर्य है द न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी आई है, तकनीकी आई है, दैट आर यूज टू फाइट उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, फाइट करने में, ईच अदर एक दूसरे के मारने में किया जाता है। एंड विच लीड जो बढ़ावा देती है, टोटल संपूर्ण, डिस्ट्रक्शन का विनाश का, जो पूर्णतया विनाश का बढ़ावा देती है। तो ये तो था स्टेंजा नंबर 1, 2, 3 से बनने वाले इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन। ना समझ में आया होगा दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, उम्मीद है समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। 1 मिनट के लिए हम पीछे हटते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।